करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा तेरा, मैं जन तेरा तेरा तेरा। राम गुसैया जी के जीवना, राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा तेरा, मैं जन तेरा तेरा तेरा, मैं जन तेरा तेरा। मेरी संगत पहुंच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कुंभाती, कर्म कुटलता जन्म कुंभाती।
कुटिलता जन्म कुंभाती राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा तेरा मैं जन तेरा 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 मैं जन तेरा तेरा मेरी हरो विपत जन करो सुहाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई मेरी हरो विपत जन करो सुभाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाई राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा तेरा मैं जन तेरा 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 मैं जन तेरा तेरा कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन कर ना बिलांबा बेग मिलो जन कर ना बिलांबा कहो रविदास कहो रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन बेग मिलो जन बेग मिलो जन बेग मिलो जन करना बिलांबा कहो रविदास पर
गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा तेरा मैं जन तेरा 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 मैं जन तेरा तेरा मैं जन तेरा मैं जन तेरा गुरवाक निर्मल सदा चानन 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 सदा चानन गुरवाक निर्मल सदा चानन गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीरथ मजना नित साच तीरथ भजना नित साच तीरथ मजना नित साच तीरथ भजना तीरथ नाम जाओ तीरथ नाम है तीरथ नाम है तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है तीरथ नाम है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है अंतर ज्ञान है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है अंतर ज्ञान है तीरथ नाम है तीरथ नाम है तीरथ नाम है
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, उनका उच्चारण किया हुआ ये शब्द सिद्धों के साथ गोष्ठ हो रही है। गुरु नानक पातशाह उन्हें ज्ञान बख्श रहे हैं, जो ज्ञान हम सब के लिए है। मेरे गुरु नानक पातशाह सिद्धों से कहते हैं, मैं भी तीर्थ स्नान पर जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं भी तीर्थों का स्नान करता हूँ, पर हर रोज, कभी कभी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर गुरु नानक पातशाह ने जो तीर्थों का एड्रेस बताया है, वो दुनियावी एड्रेस से बिल्कुल अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई दिनों से यही प्रकरण चल रहा है, सोचे सोच न होवे, ये सोची लख बार। गुरु नानक पातशाह ने श्री जपजी साहिब जी की पौड़ी की पहली पंक्ति मूल मंत्र के बाद सोचे सोच न होवे, ये सोची लख बार। सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं क्या कि तीर्थों पे स्नान मैं भी करता हूँ, पर मेरे तीर्थों का एड्रेस दुनिया से भिन्न है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, लोग तीर्थों पर जाते हैं कभी कभी, मैं हर रोज तीर्थ पे स्नान करता हूँ। पर मेरा तीर्थ क्या है? तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर्थ नामन जाओ, मैं रोज जाता हूँ, पर मेरा तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। शब्द का विचार मेरा तीर्थ स्नान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द का विचार बड़ी ध्यान से समझना सत्संग। जो शब्द का विचार करते हैं, भीतर खो जाते हैं शब्द के, जो शब्द का रस पीते हैं, वो हर रोज मानो तीर्थ का स्नान कर रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह तीर्थ क्या क्या तीर्थ है उसके बारे में बता रहे हैं। तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम है। मैं रोज तीर्थों का स्नान करता हूँ, पर मेरा तीर्थ नाम सिमरन भक्ति है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। शब्द के विचार के अंदर जो ज्ञान प्रकट होता है, वो मेरा तीर्थ स्नान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सुरत शब्द की सवारी करती है, मानो तीर्थ का स्नान कर रही हो। भाव सुरत के सारे पाप, हृदय के सारे पाप धुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पूर्व सदा दशहरा। पहले शब्द के संक्षेप में अर्थ भावार्थ समझ लें, शब्दार्थ और भावार्थ थोड़े थोड़े, फिर प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, मेरे गुरु का ज्ञान ही मेरा सच्चा तीर्थ स्नान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु का बख्शा हुआ ज्ञान मेरे लिए सच्चा स्थान है तीर्थ। 10 पूर्व सदा दशहरा, यहाँ पर जो साल में एक बार गंगा जी का दिन मनाते हैं, उस पूर्व की बात की गई है कि वो तो साल में एक दिन आता है, जहाँ पर सारे लोग वहाँ पर स्नान करने जाते हैं उस तीर्थ पर। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैं हर रोज, मेरे लिए हर रोज वो दिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मैं हर रोज उस ज्ञान में स्नान कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो नाम हर का सदा जाचो, दे प्रभ धरनी धरा। धरनी धरा, हे मेरे धरती को आसरा देने वाले प्रभु, उसे का नाम रखा है धरनी धरा। हो नाम हर का सदा जाचो, इसीलिए मैं उस अकाल पुरख, उस एक ओंकार से नाम की दात मांगता हूँ हमेशा। क्योंकि अगर नाम की दात मिल गई तो नाम के आश्रय मेरा हर रोज तीर्थ स्नान है।
हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। अब इस पंक्ति को समझाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी संसार रोगी, सारा सृष्टि रोगों से भरी पड़ी है, मानसिक रोगों की बात की है यहाँ पर। नाम दारू, चाहे शारीरिक रोग क्यों ना हो, दारू नाम ही है सर्व रोग का औखद नाम। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों रोगों का इलाज नाम है। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। नाम सच को कहा है और सच का स्वरूप ही नाम है। बिना नाम के इस मन पर मैल चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है। और उतरती कैसी है? उतरती कहते से कौन से तीर्थ में स्नान करने से ये मैल उतरती है? तीर्थ ना बन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ ना बन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं हमें क्या, कि नाम ही सच्चा तीर्थ स्नान है। जिसके हृदय में नाम बस गया वो हर रोज तीर्थों का स्नान कर सकता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरवाक निर्मल सदा चानन। गुरवाक निर्मल, गुरु का बख्शा हुआ ज्ञान मेरे लिए सदा के लिए हृदय में रोशनी प्रकट कर दिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात को समझना, गुरवाक निर्मल सदा चानन। एक होता है दिन फिर रात, अंधेरा है फिर रोशनी है, अंधेरा है फिर रोशनी है। जिस दिन ज्ञान का दीपक जल गया उसके बाद अंधेरा नहीं है, अज्ञान की कोई जगह नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्ञान का दीपक नाम, गुरवाक निर्मल सदा चानन, सदा के लिए चानन हो जाएगा। नित्य साच तीर्थ मजना, हर रोज उस ज्ञान के सरोवर में मेरा स्नान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ये शब्द उच्चारण करके इसका ज्ञान दे रहे हैं कि भाई तीर्थ पे जा, तीर्थ पे स्नान की मनाही नहीं, पर तीर्थ कौन सा? कौन सा? सारे गाए हैं। तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी इस बात को कि तीर्थ नाम है एक अलग ही ढंग से समझा रहे हैं। बड़े अनोखा ढंग है भगत कबीर जी के समझाने का, इस शब्द में खास करके। यहाँ पर भगत कबीर जी कहते हैं, हे भगवान, मेरे मन में एक झगड़ा चालू है, उस झगड़े को निपटारा कर
अगर मुझे अपने चरणों से जोड़े रखना चाहता है तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत का प्रेम है ना प्रभु से। प्रेम में क्या कह रहा है, अगर तू चाहता है कि मैं तेरा भगत बन के बैठा रहूं, तेरा भक्ति करूं, तो मेरे मन के इस झगड़े का निवारण कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में इस शब्द में बहुत ही बड़ा ज्ञान दे दिया उन्होंने। किस प्रकार से समझाया उन्होंने कि तीर्थ से बड़ा कौन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए क्या कहते हैं भगत कबीर जी। झगराए निबेरो राम, झगराए निबेरो राम, जो तुम अपने जन सो का, जो तुम अपने जन सो का। से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मेरे मन का झगड़ा खत्म कर, मेरे मन में जो दुचित्ती चल रही, दुविधा चल रही है, उसे खत्म करे मेरे राम, हे परमेश्वर। जो तुम अपने जन सो काम, अगर चाहता है कि मैं तेरा भगत बना रहूं तो मेरे मन की दुविधा खत्म कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ए मन बड़ा के जा सौ मन मानिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। राम बड़ा कह राम है जानिया। कबीर जी सवाल पूछ रहे हैं, जो उनके मन में द्वंद्व चालू है, वो सवाल उन्होंने राम जी के आगे रखा, उस परमेश्वर के आगे रखा। क्या? ए मन बड़ा के जा सौ मन मानिया। ये मन बड़ा है, ये मन जिस पर आ जाता है वो बड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे मन मान जाता है वो बड़ा है। राम बड़ा के राम है जानिया, वो राम बड़ा है या जिसने उस राम को पा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं ना, जेतु बड़ा की जित। दास ने पहले भी शायद कई बार ये एग्जाम्पल दिया है, बाबा नंद सिंह जी महाराज दिया करते थे। एक कप को पाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं, रेस लगी हुई है, जो जीतेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, मानो एक मेडल चाहिए। अब वो गोल्ड मेडल बड़ा है या उस मेडल को जीतने वाला? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जायज है, जीतने वाला ही बड़ा हुआ। जो जीतेगा वो उस मेडल को हासिल करेगा, तो जीतने वाला बड़ा हुआ, मेडल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसी प्रकार भगत कबीर जी इनडायरेक्टली समझा रहे हैं कि राम बड़ा है, पर राम से बड़ा वो जो राम को जीत ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, गुरु नानक से बड़ा गुरु नानक को पाने वाला। गुरु नानक को पाता कौन है? विनम्रता। विनम्रता जो गुरु नानक को जीत लेती है, भोलापन जो गुरु नानक को पा लेता है, वो गुरु नानक से भी बड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कमाल का पहलू है साथ संगत जी, इस पहलू को पकड़े रखिएगा। भगत कबीर जी जो समझाना चाहते हैं, बड़ी कमाल का पहलू है, एक एक पॉइंट में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे कहते हैं, ब्रह्मा बड़ा के जासी पाया, वेद बड़ा के जहाँ ते आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पंक्तियां सुन के फिर से बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ गए। तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते हैं। कहते थे आकाश में जितने तारे हैं उन्हें कोई गिन नहीं सकता, पर हो सकता है कोई गिन ले। पर राम के नाम ने जितनों को तारा है, प्रभु के नाम ने जितनों को तारा है, जितनों को तार रहा है और जितनों को तारेगा, कोई नहीं गिन सकता।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते हैं कि राम जी ने, गुरु नानक पातशाह ने शरीर में रहकर जितनों को तारा, उनकी साखियां घटनाएं हैं, कुछ छूट गई होंगी, कुछ सबको पता है, पर उनके नाम ने कितनों को तारा, उनके नाम ने कितनों को तारा, कितनों को तार रहे हैं और कितनों को तारेंगे, कोई नहीं गिन सकता। इसलिए राम से बड़ा राम का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी इसी पॉइंट को समझा रहे हैं। ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, ब्रह्मा जी बड़े हैं या जिसने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक ओंकार जिसके 3 पहलू हैं, जिसने सारी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा बड़ा या जास उपाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। अब विचार करने वाली बात है, वेद शास्त्र बड़े हैं या जिन ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र लिखे वो बड़े हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, जिन्होंने लिखे वो बड़े हैं। ज्ञान कहां से आया? जिन्होंने लिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। झगड़ा एक निबेरो राम, जो तुम अपने जन सो काम। मेरे मन की दुविधा खत्म कर, भगत कबीर जी कह रहे हैं आगे। कह कबीर हो पया दास, तीर्थ बड़ा बड़ा के हर का दास, हर का दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत कबीर जी आखिर की पंक्तियों में कहते हैं, आखिर में वो जो गुरु नानक पातशाह शिक्षा दे रहे हैं, जो इतने दिनों से प्रकरण चल रहा है, कबीर जी ने उसी पॉइंट को आगे रखा है आखिर में। कहे कबीर हो भया उदास। कबीर जी कहते मेरा मन उदास हो गया, विचार में पड़ गया हूं मैं। क्या विचार है? मैं इस विचार में पड़ गया हूँ, तीर्थ बड़ा है या तीर्थ को प्रकट करने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तक जितनी पंक्तियां सुनी, राम बड़ा के रामे जानिया, राम को जानने वाला बड़ा। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं, इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, तीर्थ बड़ा नहीं है, तीर्थ को प्रकट करने वाला बड़ा है। नाम जपने वाला जहां बैठ जाए वहां तीर्थ प्रकट हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम जपने वालों की वजह से तीर्थ है, तीर्थ की वजह से नाम नहीं है। गंगा जी को ऋषि भगीरथ ने प्रकट किया, वो लेकर आए। अगर ऋषि भगीरथ ना लाते तो गंगा जी कहां से आते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा कौन हुआ? समझाया है कि नाम को पकड़ो। नाम जपने वाला क्यों बड़ा है? क्योंकि उसके पास नाम है। तीर्थ नाम है, नाम से बड़ा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं। सारी सृष्टि जन्म ही नाम से हुआ है, सारी सृष्टि का। उसका आधार नाम है। जिसके पास नाम है वो हर रोज हर सेकंड तीर्थ का स्नान कर रहा है, गुरु के ज्ञान में, गुरु के ज्ञान के प्रकाश में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे कबीर हो भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास, हर का दास बड़ा है तीर्थ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी जहाँ बैठ गए वहाँ तीर्थ। गुरु अर्जन देव जी महाराज, जितने गुरु हमारे इतिहास हुआ, जहाँ जहाँ बैठे वहाँ तीर्थ प्रकट कर दिया। एक सेकंड के लिए भी जहाँ रुके वहाँ तीर्थ है। क्यों? हृदय में क्या है? नाम। और इसीलिए गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं क्या? तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ
तीर्थ ना बन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी, जिन्होंने गोविंदवाल साहब बसाया। गोविंदवाल साहब गुरु अंगद देव जी ने हुक्म देकर गुरु अमरदास जी को गोविंदवाल साहब भेज दिया कि अब वहां जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी का पहला जीवन साथ संगत जी देखेंगे ना, 60 साल की उम्र तक तीर्थों पर स्नान पर जाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मित्रों के साथ, अपने जत्थे के साथ हर साल तीर्थ स्नान पर जाते थे। पर आज समा वो आ गया कि अब जहाँ बैठे हैं वहाँ तीर्थ प्रकट कर लिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? गुरु अंगद देव जी की, दूसरे गुरु नानक जी की संगत प्राप्त हो गई, सेवा करके उन्हीं का रूप हो गए। तीर्थों पे स्नान करने वालों ने तीर्थ प्रकट कर दिया। आप प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी ने बौली साहब बनाई, जहां पर लोग आकर स्नान करते हैं। तीसरे गुरु नानक पातशाह ने गोविंदवाल साहब ने बौली साहब बनाई। दास ने पहले भी शायद बताया इसके बारे में कि वहां पर 84 सीढ़ियां हैं, 84। वहां की मर्यादा है कि एक सीढ़ी पर बैठकर पहले स्नान करते हैं बौली में, फिर एक सीढ़ी पर बैठकर जपजी साहब जी का पाठ करते, फिर दूसरा स्नान करते थे, दूसरा पाठ करते थे। सुबह से लेकर रात हो जाती है लोगों को, पर लोग बैठे रहते हैं। वर है कि इस प्रकार से 84 कट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से जन्म मरण के गेड़ में नहीं आना पड़ेगा। जो इस प्रकार से वहाँ पर 84 काट लेगा, मेरे नानी माँ ने, मेरी माता जी ने, सब ने की है वहाँ पे 84 काटी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए, गुरु अमरदास जी ने ये नहीं कहा कि बौली साहब में स्नान कर लो 84 कट जाएगी। हर सीढ़ी पर एक श्री जपजी साहब जी का पाठ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जोड़ा किससे? बाणी से, क्योंकि तीर्थ नाम है। केवल पानी से नहीं जोड़ा, पानी के साथ अगर बाणी नहीं है तो वो तीर्थ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी गुरुगद्दी पर विराजमान है, संगत दर्शन करती है। उनका एक मित्र आ गया पुराना, जो तीर्थों पर स्नान करने जाता था, उनके साथ मिलने आ गया। देखकर हैरान हुआ कि सारी दुनिया इनके आगे सर झुका रही है। फिर जब मिला, साथ में बैठे, गुरु अमरदास जी ने सत्कार किया, मित्र है, तो कहने लगा मैं तीर्थों पे स्नान करने जा रहा था, आप भी चलिए साथ में। कितने सालों से गए नहीं आप, मेरे साथ चलिए, साथ में चलते हैं पहले के जैसे। गुरु अमरदास जी मुस्कुरा पड़े। पहले की बात अलग थी, अब ज्ञान हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ज्ञान का तो सुर में है, वो ज्ञान के स्वरूप है गुरु अमरदास जी। पल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। गुरु अमरदास जी ने कुछ नहीं कहा और प्यार से कहा कि आप करके आ जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम है, आप स्नान करके, तीर्थों पे स्नान करके आ जाओ। पर किस प्रकार से ज्ञान दिया गुरु अमरदास जी ने, ये बड़ी विचित्र घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनका मित्र गया,
हरिद्वार में स्नान कर रहे हैं, उसके हाथ में एक लोटा है बड़ा कीमती, जिस पर इनका नाम भी खुदा हुआ है। उससे वो स्नान कर रहा है हरिद्वार में लोटा लेकर। लोटा लेकर पानी भर रहा है, अपने सर में डाल रहा है, नदी के अंदर खड़ा है। अचानक हाथ से लोटा गिर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कीमती लोटा वो गिर गया। हाथ मारा पर हाथ में नहीं आया। थोड़ा मन उदास हुआ, चलो भूल गए। स्नान करके जब वापस आए तो गुरु अमरदास जी से कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, आपसे आपने कहा था कि स्नान करके मिल के जाना, तो मिलने आया हूँ। गुरु अमरदास जी कहने लगे एक रात रुक जाओ, सुबह यहाँ पे स्नान करके बौली साहब में फिर चले जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो बौली साहब बनाई हुई है। मित्र मान गया। अमृत वेला हुआ, स्नान करने उन्हें वहाँ भेजा गया बौली साहब में। जब वो स्नान कर रहे हैं तो पैर में कुछ लगा, उठाकर देखा तो वही लोटा जो वहाँ पर गंगा जी में डूब गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरानी हुई कि वो कैसे हो सकता है, वो तो वहां डूबा था, कोई था भी नहीं, यहाँ पे कैसे आ गया। कहाँ हरिद्वार, कहाँ गोविंदवाल साहब, कहाँ अमृतसर से 1-1.5 घंटे के रास्ते पे गोविंदवाल साहब, कहाँ हरिद्वार। लोटा डूबा गंगा जी में, मिला बौली साहब में, उठाया देखा अपना नाम भी लिखा हुआ। जब पढ़ा हैरान हो गया, फटाफट बाहर आया। गुरु अमरदास जी के चरणों में पहुंच के कहने का मुझे बताओ ये कैसे हुआ, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। गुरु अमरदास जी मुस्कुरा के कहने लगे जहाँ पर नाम जपने वाले स्नान करते हैं ना, कोई पूर्ण महात्मा, पूर्ण कमाई वाले, वहाँ पर तो तीर्थ स्नान करने वहाँ पर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण। गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय, मुझे इस वक्त उस सिख का नाम नहीं याद आ रहा है, संगत ने शिकायत की कि ये गंगा के पास रहता है पर कभी स्नान नहीं करता। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने संगत से कहा रात को देखो क्या होता है। जिस बॉडी में वो स्नान करता था सिख, एक गाय आई काले रंग की, उस बॉडी में स्नान करके सफेद होकर चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह ऐतिहासिक घटना है। संगत ने सवाल किया ये क्या था, ये चमत्कार समझ में नहीं आया। कहने लगे जहाँ पर अमृत वेले उठने वाला, स्नान करने वाला, कोई पूर्ण कमाई वाला गुरसिख होता है, वहां पर उसकी चरण धूड़ी लेने तो तीर्थ आते हैं स्नान करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग अपने पापों की मैल उतार कर चले जाते हैं तीर्थों पर, तीर्थ जब मैल से भर जाते हैं तो साधु संतों को लोचते हैं, पुकार करते हैं कोई पूर्ण कमाई वाला साधु यहाँ पे आके स्नान कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा नहीं होता तो खुद चल कर जाते हैं, ये स्नान करके आते हैं वहां पर जहाँ पर वो नाम जपने वाले स्नान करते हैं, क्योंकि वड्याई नाम की है, तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतने दिनों से ये विषय चल रहा है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। ये इतना बड़ा ज्ञान है, गुरु नानक पातशाह को कितना जरूरी लगा होगा ये कहना, क्योंकि सारी दुनिया इसी ही चीज में लगी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास फिर से यहाँ पर एक बात कह दे, तीर्थों पर स्नान की मनाही नहीं है, तीर्थों पर स्नान करने के ढंग पर मनाही है, सोच पर मनाही है। चोट सोच पर की है, ढंग पर की है। तीर्थ तो गुरु रामदास जी ने भी प्रकट किया हरमंदर साहब, गुरु अमरदास जी ने गोविंदवाल साहब, पर नाम के साथ, बिना नाम के कोई तीर्थ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हरमंदर साहब में 24 घंटे गुरबानी। जो गंगा जी में भी स्नान करता है नाम जपते जपते हुए, वो है असली तीर्थ। नाम, नाम के साथ किया हुआ हर कार्य सफल है, वो भक्ति गिनी जाती है। बिना नाम के फिर वो सिर्फ कर्म कांड है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम
शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। मन कामना तीरथ देह छुटे, गर्भ गुमान ना मनते फुटे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बहुत गहरी चोट की है पातशाह ने। बहुत सारे लोगों के मन में विचार होता है कि जब बुढ़ेपा आ जाता है ना, रिटायर हो जाते हैं, कि अब जाकर तीर्थों के किनारे जगह ले लेते हैं, कि अब मरेंगे तो तीर्थों में जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि तीर्थ पे जाके मरेंगे तो पक्का स्वर्ग मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी बहुत लोगों की सोच होती है। यहाँ पर वही भूल हो रही है जो गुरु नानक पातशाह समझाते जा रहे हैं। वही भूल है इस पंक्ति में जो लोग करते हैं, कि ये सोच ही गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कामना, मन की कामना है कि तीर्थ पे जाकर दे छूटे मेरी, मेरा शरीर त्यागो, मेरी मौत मेरी मृत्यु तीर्थ स्नान पर हो, तीर्थ स्थान पर। मन कामना तीर्थ दे छूटे, गर्भ गुमान ना मनते हुटे। पर जब तक मन पर से ये अहंकार का पर्दा हटा नहीं है, तेरे तीर्थों पे देह त्यागना भी सार्थक नहीं होगा भाव, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से बड़ी ध्यान से समझना, अगर मन में अहंकार भरा हुआ है, भाव मन में काम क्रोध लोभ अहंकार सब कुछ है, चाहे तू तीर्थ पे मर जा जाके, तेरी मृत्यु तीर्थ पे हो जाए, फिर भी मिलेगा तो नरक ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर 84 तैयार है। क्यों? आकी पंक्तियां, सोच करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात। सोच स्नान, सोचे सोचना हो भाई, ये सोची लखवार। सोच स्नान को कहा है, सुचमता को कहा है। सोच करे दिनस अर रात, चाहे दिन रात तू स्नान कर तीर्थों पर तेरी मन की मैल नहीं उतरेगी, क्योंकि स्नान करने से तन साफ हो रहा है तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कामना तीर्थ दे छूटे, मन की कामना है कि मेरे अंतिम श्वास तीर्थों पर निकले। इसके ऊपर तो इतना बड़ा प्रकरण है। पहलू ही अलग हो जाएगा। दास ने अपनी आंखों से भी सरोवर में छलांग लगाते हुए देखा है लोगों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि यहाँ मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिस चीज के लिए गुरु साहब जी मना कर रहे हैं कि आत्महत्या करना सब गुनाह है, ऐसे शरीर की हत्या कहते हैं इसे। आत्महत्या तो कुछ और होती है। नाम न जपे से आत्मघाती, वाणी तो ये कहती है। जिस गुरु ने अपने शरीर को खत्म करने को जिस दुनिया आत्महत्या कहती है, गुनाह का है, उसी गुरु के सरोवर में जाके छलांग लगाकर स्वर्ग की इच्छा रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबहू ना बिखया टरे। इस देही को बहुत साधना करे, मन ते कबहू न बिखया टरे। सिंपल तो है एक एक लाइन। चाहे कितनी भी देही से साधना कर ले, कितने भी योग अभ्यास कर ले, जो मर्जी कर ले, जो तुझे पता है सब कर ले, पर जो शरीर से तू कर रहा है, मन से उसका कोई लेना देना नहीं है। मन ते कबहू न बिखया टरे। ये साधन तेरे शरीर को स्वच्छ कर सकते हैं, मन को नहीं। मन के लिए क्या करना पड़ेगा? जल तो वह बहुत दे अनीत, रोज दल से अपनी जेही को धोता रहता है जल से। शुद्ध कहाँ हो, काची बीत या कच्ची मिट्टी कहाँ से शुद्ध हो जाएगी? चाहे
एक कमरे में बंद होकर बैठ जाए तो भी शरीर में से मैल निकलती है, क्योंकि कच्ची मिट्टी है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी हो जाना है। कुछ भी ना करो तो भी शरीर में से मैल निकलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुद्ध कहाँ होए काची बीत, ये कहाँ से साफ होने वाली है। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, हे मन इस नाम की महिमा को पहचान। नानक नाम उधरे पतित बहुमूच, इस नाम ने बड़े बड़े पापियों को तार दिया। पतित बहुमूच, बड़े से बड़े पापियों को तार दिया, उनके पाप खत्म कर दिए नाम ने, पानी ने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल आगे रखो, पाठ कर लो तो वो अमृत बन जाता है। बात जल की नहीं हुई, बात तो नाम की हुई। चाहे दूध रख लो वो भी अमृत बन जाएगा, रोटी रख लो वो भी अमृत बन जाएगा, नाम से। बात नाम की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन हर के नाम की महिमा ऊंच, नाम नाम नाम। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। तीरथ नाम है, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है। तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है। तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीरथ नाम है, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है। तीरथ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी, महापुरुषों के वचन, जितने भी ज्ञान के वेद हैं, शास्त्र हैं, अगर इन सबको विचार करेंगे ना तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी तक ने प्रमाणित कर दिया है कि तीर्थ का मतलब क्या है। तीर्थ का मतलब होता है पवित्रता, जिससे पाप खत्म हो जाते हैं, हमारे मन निर्मल हो जाता है, मन की मैल उतर जाती है, उसे तीर्थ कहा है। जो हमारे पापों को धो दे, तीर्थ उसे कहते हैं। ऐसा कर्म जिसे करने से मन साफ हो जाए। गुरबाणी में 8 प्रकार के तीर्थों का जिक्र किया गया है कि 8 प्रकार के तीर्थ तेरे पास हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो हर एक के पास है लगभग। अगर वो उनका इस्तेमाल कर लेता है, उनमें से किसी एक का भी, एक्चुअली तो सारे आपस में कंसर्न रखते हैं, फिर भी उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो एक ही कोई कर ले तो भी उसका 68 तीर्थों का स्नान हो गया, उसका मन निर्मल हो गया, उसको प्रभु की प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो 8 तीर्थ कौन से हैं? और शॉर्ट में
क्योंकि समय कम है, क्योंकि दास का मन है अब इस विषय को यहाँ पर ख़त्म करके कल से चुप चुप न होवे कि पंक्ति को आगे बढ़ाया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शॉर्ट में लेकर थोड़ा थोड़ा समझ कर आगे बढ़ेंगे कि कौन से 8 तीर्थ हैं और उनमें से एक चुनाव कर लें, कम से कम एक तो पकड़ लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला तीर्थ सतगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को तीर्थ का दर्जा दिया है। सतगुरु की संगत गुरु को तीर्थ का दर्जा दिया है। तो गुरु को पकड़ ले, तेरे मन के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से कुछ भी, श्रवण कीजिए। सतगुरु पुरख अमृत सर, सतगुरु पुरख अमृतसर, वड पागी नावे आए, वड पागी नावे आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहला सतगुरु। वाणी कह रही है सतगुरु पुरख अमृतसर। जो सतगुरु है, जो पुरख है, वो अमृत का सर है। सर कहते हैं सरोवर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत का सरोवर है सतगुरु। वडभागी नावे आए, हर कोई नहीं इसमें स्नान कर सकता। वडभागी। तीर्थों पर गुरु रामदास जी का चलो दर है, हर रोज तो नहीं जा सकते। कोई बाहर रहता है, वो कैसे रोज वहां पे स्नान करेगा। पर गुरु की वाणी कहती है, पातशाह कहते हैं, तू रोज तीर्थ पे स्नान कर सकता अगर तेरे पास सतगुरु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु के पास बैठ, सतगुरु की से हुक्म सुन, वाणी को समझ। ये तेरा अमृतसर है। अमृतसर भाव, अमृत का सरोवर। सतगुरु पुरख अमृतसर, वडभागी नावे आए। पर कोई बड़े भागों वाला इस बात को समझेगा और उसमें स्नान करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की वाणी पर जो विचार करता है, मानो अमृत के सरोवर में स्नान करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा तीर्थ, दूसरा तीर्थ जो शब्द पढ़ रहे हैं, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम को पकड़ लो। तीर्थ नावन जाओ, तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सतगुरु को तीर्थ का दर्जा दिया है। जो सतगुरु के हुक्म में आ जाता है, वो मानो तीर्थ का स्नान कर रहा है। सतगुरु के पास बैठ गया, ज्ञान हासिल कर रहा है, तीर्थ का स्नान कर रहा है, क्योंकि मन की मैल उतर रही है। तीर्थ का भाव समझ लो वापस से। आई रिपीट, तीर्थ मतलब, तीर्थ का है पवित्रता को। जो हमारे हृदय की मैल उतार कर हमारा हृदय पवित्र कर दे, उसे तीर्थ कहा है। वो सतगुरु भी कर सकता है, वो नाम भी कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरा दर्जा दिया है सतसंगत को। सुने 68 का स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो सत्संगत में बैठकर वाणी को सुनता है, उसकी वड्याई को सुनता है, उसकी उस्तत करता है। सत्संगत के कई पहलू हैं। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखानी है। इस बात को समझने की आज बहुत जरूरत है। सत्संगत जी, हाथ जोड़कर दास कहता है, सत्संगत के नाम पर नाच गाना होता है। सत्संगत के नाम पर बहुत कुछ होता है आजकल। मैं हैरान होता हूँ, सत्संगत के नाम पर लोग इकट्ठा होते हैं और नाम की कोई बात नहीं होती। वहां पर एक नाम की बात नहीं होती। और वाणी कहती है, जहां पर नाम नहीं, सत्संगत है ही वो जहां केवल नाम की बात हो। यह भी नहीं कहा है कि थोड़ी नाम की बात, थोड़ी दूसरे खेल कूद लो, थोड़ा नाच लो, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़े बातें कर लो। नहीं, जहां केवल नाम की बात है, सत्संग है ही वही। अगर नाम की बात नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी है, थोड़ी देर के लिए भी कुछ और है, तो वो सत्संग नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखानिए। बात खत्म, एक नाम की बात हो रही हो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुने 68 का स्नान,
जो सत्संग में बैठ के उस प्रभु के गुण सुनते हैं, केवल सुनते हैं, 68 तीर्थों के स्नान का फल उनकी झोली में पड़ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्य संगत। वाणी सुनने से होता क्या है? क्या होता है? मन तो शब्द लागो, 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 मन तो वो शब्द लागो, मन तो वो शब्द लागो, लागो। मन तो वो शब्द लागो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सत्संगत में बैठकर गुरु की वडियाई करते हैं, सुनते हैं, क्या होता है? इस मन में से मैल उतरनी शुरू हो जाती है। शब्द करता क्या है? मन में से मैल को उतारते जाता है, उतारते जाता है, उतारते जाता है। वाणी से प्रमाणित कर रही है, मन धोवो कैसे? पर शरीर को धोवो कैसे? पानी से। मन को कैसे धोवो? शब्द से, वाणी से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर पर पानी डालते हैं तो शरीर साफ होता है। मन पर वाणी डालेंगे, भाव जिस प्रकार पानी शरीर को टच करता है, वाणी जिस दिन मन को टच कर गई, हम बोल रहे हैं ऊपर से, सुन रहे हैं ऊपर से, भीतर से, जिस दिन मन वाणी को छू गया, जिस दिन वाणी सुनने के बाद मन हिल जाए, समझ लेना वाणी का तीर लग गया है। रोज सुनते हैं लोग मांस नहीं खाना चाहिए, पर एक दिन सुनता है इंसान, अचानक छोड़ देता है, उस दिन उसने वो वाणी मन को लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो पहला सुना हुआ व्यर्थ नहीं गया। बड़ी ध्यान से समझना, बाबा आनंद सिंह जी की वचन। वाणी थोड़ा 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 करके मैल उतारते जाती है। जिस दिन मैल पूरी तरह से उतर जाती है, फिर वाणी जब वाणी पड़ता है इंसान, वो ऐसी असर करती है, जो लोग कहते हैं ना मन नहीं जुड़ता, उसी वजह से नहीं जुड़ता ज्यादा 99%, क्योंकि मन को मैल चढ़ी हुई है। जिस दिन निकल गई, मन जुड़ना शुरू हो जाएगा। मन जुड़ना इस बात का प्रूफ है कि मैल उतर गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर होता क्या है ना, हम लोग यहाँ पर एक रुकावट है इस चीज में। आज के ज़माना कट्टरता का ज़माना बहुत है। बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं बोलने वाले, ज्ञानी ध्यानी, जो ये कहते हैं कि रोज़ रोज़ नित्यनेम नहीं करना चाहिए, रोज़ रोज़ रिपीट नहीं करना चाहिए नाम, अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, नाम जपने की ज़रूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी को शब्द समझो, सुनो, पर नित्यनेम की जरूरत नहीं, नाम जपने की जरूरत नहीं। पर वाणी यहाँ पर क्या कह रही है? मान दो वो शब्द लागो। देखिए, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये कहते थे पहले, अब तो गुरु की कृपा हो गई उन पर, कि अच्छे काम करने चाहिए। आज भी नए ऐसे बहुत लोग आ जाते हैं। अच्छे काम करने चाहिए, आदमी को नेक काम करना चाहिए, रिश्वत नहीं खानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली नाम जपने के बाद ये होना बहुत जरूरी है। पर ये कहना कि नाम जपने की जरूरत नहीं, यहां पर सबसे बड़ी भूल करता है इंसान। मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। चाहे तेरे में ये सारे गुण हो, तू रिश्वत ना खाता हो, तू सच्चा हो, तो सब कुछ हो तेरे में, पर अगर तू नहीं जपेगा नाम, पातशाह कहते हैं, मैं नहीं कहता, गुरबानी कह रही है, मन एक न चेतस मूढ़ बना, हर बिसरत तेरे गुण गले। अगर तू नाम नहीं जपेगा, एक एक करके तेरे गुण गलते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, अवगुण भरते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आज किसी में अवगुण है, वो जप रहा है नाम, हमें लग रहा है कि नाम भी जप रहा है, इतने अवगुण है, क्या फायदा? नहीं, अगर वो जप रहा है नाम, एक एक करके अवगुण खत्म होंगे, ये नाम की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। जो लोग नाम जपते हुए भी गलत काम करते हैं, जरा विचार करके देखो, अगर वो नाम भी ना जपे फिर तो राक्षस ही बन जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी सच्ची घटना है। एक विद्यार्थी की YouTube पर उसका लिंक है। क्या कहता है वो, उसकी सोच क्या थी? कहता है मेरी सोच ये है कि नाम जपने की जरूरत नहीं, नाम जपने की कोई जरूरत नहीं, नित्यनेम करने की कोई जरूरत नहीं। अपने दोस्तों को भी यही कहता है कि नेक काम करो। वो अपनी हड्डी बीती बताता है एक प्रोफेसर को, और प्रोफेसर ये बात सुना रहे हैं। क्या कहता है वो लड़का कि नाम जपने की जरूरत नहीं, नेक काम करने चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए। अब वो पढ़ता है 12th में, कॉलेज में, और सब बच्चों से कहता है कि जहाँ पे हमारे एग्जाम है वहाँ पर सब कॉपी करते हैं, चीटिंग होती है, पर्चियाँ बनाते हैं, सब कुछ कॉपी करने का जो कुछ भी होता है सब होता है, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हम गुरु के सिख हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सच्चाई पर चलते रहना चाहिए, नहीं आता तो नहीं आता, पर चीटिंग नहीं करेंगे, नेक काम करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, मॉरल सेट करेंगे दूसरों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ताकि लोगों को बता सके कि नाम जपना जरूरी नहीं है। हम जीवन ऊंचा उठा के रखेंगे, अपना जीवन स्तर को, कैरेक्टर को संभाल के रखेंगे। बड़ी अच्छी बातें करता था बच्चे, उनसे कई बच्चे उससे इंप्रेस होकर ऐसे ही चलने लगे। नित्यनेम छोड़ दिया, नाम जपना छोड़ दिया, बस नेक काम करना है, सोच नेक होनी चाहिए। एग्जाम का दिन आ गया, उसका कहना है खुद, एग्जाम का दिन आ गया, पहला एग्जाम सब आता था दे दिया, दूसरा एग्जाम सब कॉपी कर रहे हैं, इसे जितना आता था उतना लिखता था, 80-90% लिख कर आ जाता था। तीसरा चौथा एग्जाम ऐसा आ गया जिसमें से उसे पेपर पढ़कर हैरान हो गया कि इसमें से 20% भी नहीं आता, फेल हो जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये जो दूसरों को उपदेश देता है कि चीटिंग नहीं करेंगे, ना ही करने का इसका इरादा था। मन को 2 बार रोका, 3 बार रोका, क्योंकि चीटिंग का पूरा काम चल रहा था। लोग पर्ची एक्सचेंज कर रहे थे, एक दूसरे से पूछ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पर ये नहीं कर रहा था। लोग बोलते थे वाह, सच कहता था ये इंसान कि ये चीटिंग नहीं कर रहा, पेपर छोड़ आता है 10 नंबर का, पर चीटिंग नहीं करता, पूछता नहीं। पर जब आज ये समा आया कि 80% नहीं आता, पता चल गया फेल हो जाऊंगा, मन डोल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन डोल गया, आगे वाले की तरफ देखता है, पीछे वाले की तरफ देखता है, चीटिंग शुरू कर दी है, पूछ पूछ कर लिख रहा है। पेपर लिख दिया इसने, पेपर लिख तो दिया। जब बाहर निकला एक मित्र इसके पास आया, कहने लगा बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है कि नेक काम करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे। आज की ना चीटिंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज कहाँ गया तेरा वो स्तर जो कहता था नाम जपने की जरूरत नहीं? फिर वो दोस्त कहता कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, ये सारी बातें तब तक होती हैं जब तक स्थिति अपने कंट्रोल में हो। परिस्थिति जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो ये सब करना ही पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रिश्वत भी लेनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता है, सब गलत काम करने पड़ते हैं जब परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए। जब तक अनुकूल है सब अच्छी बातें करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात पर उसने उस लड़के के मन पर इतनी गहरी चोट की कि इसने गुरुमुखों की संगत शुरू कर दी, नाम जपने वालों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनकी करता नहीं था, क्योंकि सोच ये थी कि नेक काम करने हैं, नाम जपने की जरूरत नहीं। अब उनकी संगत में आया, नाम जपना शुरू हो गया, नित्यनेम पक्का हो गया, सब कुछ हो गया, अमृत भी छक लिया इसने। अब वापस से एग्जाम आया। अब जब एग्जाम आया समा पार डालकर, तो वही सिचुएशन आ गई। मन पक्का बनाया हुआ है कि गलत काम नहीं करना, वो गलती हो गई सो हो गई। जो पेपर आते गए सब लिखता गया, जितना आता है। जितने चीटिंग नहीं की, चीटिंग सब जगह चल रही थी, पर इसने नहीं की, ना पर्ची ना कुछ, जितना आता था उतना लिखता था। फिर से वही एग्जाम आ गया जिसपे हाथ इसका टाइट था, जिसको ये नहीं समझ पाता था उस एग्जाम को अच्छी तरह से। वही सिचुएशन आ गई कि मुश्किल से पास होगा अगर कॉपी नहीं की तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रोफेसर ये बता रहे हैं इसकी घटना को सुनाकर कि नाम की ताकत को पहचानो, नाम करता क्या है। अब इसका मन फिर डोला कि मैं थोड़ी सी कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो फेल हो जाऊंगा, मुश्किल से पास होऊंगा अगर कॉपी नहीं की तो।
पर जैसे ही इसके मन में ये ख्याल है कि मैं वो कॉपी करूंगा, ये जो बानी पढ़ता था, जो सिमरन उनके साथ बैठ के करता था, हृदय में सिमरन की आवाज इतनी तेज हो गई, सिमरन ने शोर मचा दिया अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाह, अब वो जो नित्यनेम, वो जो सिमरन जिसने मन को ताकत दी है, वो इसे कॉपी नहीं करने दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 बार मन बनाया कि कॉपी कर लेता हूँ, सिमरन ने ऐसी ताकत भर दी अंदर कि मन में ताकत आ गई कि नहीं, फेल होना मंजूर है, जो गुरु करे वो ठीक है, पर मैं गलत काम नहीं करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जितना आता था उतना लिख के बिना कॉपी किए पेपर देकर आ गया। और ये आकर प्रोफेसर से कहता है कि मैं आज खुद कहता हूँ कि बिना नाम के मेरा जीवन क्या था और नाम के साथ कैसा है। मैं जो लोगों को टोकता था कि नाम जपने की जरूरत नहीं, आज मैं कहता हूँ नाम जपे बिना कुछ नहीं होगा, मन डोल जाएगा। नाम करता क्या है? शरीर को ताकत चाहिए, उसे भोजन चाहिए। मन को ताकत चाहिए, उसे नाम का भोजन चाहिए, भजन चाहिए। मन ताकतवर हो जाता है, डोलता नहीं। इत उत कदे ना डोले जिस राखे सिरजनहार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब बानी पढ़ते हैं, जब नाम जपते हैं, नित्यनेम बढ़ाते हैं, मन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, आदमी गलत रास्ते पर नहीं जाता, बशर्ते नेम पक्का हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन मजबूत हो जाता है। ईमानदारी खाली कहने से नहीं बनाई जा सकती। अगर चाहते हो बच्चे ईमानदार बने, उन्हें नित्यनेम से जोड़ो, नहीं तो जैसी परिस्थिति प्रतिकूल होगी, अपने फेवर में नहीं होगी, आदमी गलत काम कर लेता है मन मार के। क्योंकि मन को मारा जा सकता है तब तक जब तक मन कमजोर है। मन बलवान हो गया फिर नहीं मारा जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है क्या, मन तो शब्द लागो, 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 मन तो शब्द लागो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी बड़े प्यारा उदाहरण देके बताते हैं। कहते हैं जो लोग कहते हैं कि नाम जपने की जरूरत नहीं, जो लोग कहते हैं अमृत वेले उठने की जरूरत नहीं, ऐसे लोग उस समय भी होंगे ना, जब तक सृष्टि रहेगी ऐसे लोग भी रहेंगे जो जोर जोर से कहते हैं कि अमृत वेले उठने की जरूरत नहीं, जब उठो तभी अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपने की जरूरत नहीं, नेक काम करने चाहिए। भाई गुरदास जी ना बड़ा प्यारा टाउंट करते हैं ऐसे लोगों पर। गुरु मेहर करे हम ऐसी गिनती में कभी ना आए। भाई गुरदास जी अपने, आपको पता उनके समझाने का ढंग कितना अलग होता है। श्रवण कीजिए क्या कह रहे हैं वो। गिद्दड़ दाख न अपड़े आखे वो कौड़ी, नचण नच न जाने आखे पौसौड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गेदड़ है वो, हमने बचपन में स्टोरी इंग्लिश में भी है ना शायद ये, कि अंगूर खट्टे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंगूरों तक पहुंच नहीं हो पा रही, पहले कोशिश करते हैं अंगूर टूट जाएं, पर जब नहीं टूटते तो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, अंगूर खट्टे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिद्दड़ दाख ना पड़े आंखें वो कौड़ी। गिद्दड़ का यही एग्जाम्पल दिया है, पहुंच नहीं पा रहा उस फल तक, फिर जब नहीं पहुंच पा रहा तो कहता है कि वो कड़वा है, नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोष फल में निकाल दिया। जो लोग अमृत वेले उठ नहीं पाते खुद, अब उठा जाता नहीं, अब किसी के घर में जाएंगे, अगर स्टेज पर बैठ के उपदेश दिया कि अमृत वेले उठो, अब किसी के घर में जाएंगे वहां उठा नहीं जा रहा, तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे कि अमृत वेले उठाने के लिए बोलता, खुद नहीं उठता। इसलिए भाई कह दो कि अमृत वेले उठने की जरूरत ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ नहीं होता इससे,
नाम जपने की जरूरत नहीं, खुद से जपा नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नच्चन नच न जाने आंखें भोई ठौड़ी। अभी किसी को नाचने को कहो और उससे नाचा ना जाए, गिर जाए, कहेगा कि धरती टेढ़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे हैं। बोल रहे अज्ञा है गावी है पैरो सो गौड़ी। अब बहरा है, उसके आगे भैरव गाओ या गौड़ी गाओ, उसके लिए सब एक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोल रहे अज्ञा गावी है, बोल रहे कहते हैं जो बहरा होता है। बहरे के आगे चाहे भैरव गाओ राग चाहे गौड़ी राग गाओ, उसके लिए दोनों एक समान है भाव, उसे कोई ज्ञान नहीं इसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हंसा नाल टट्टी हरी क्यों पहुंचे दौड़ी। अब टटीहरी है, टटीहरी पता ना छोटा सा एक कीड़ा होता है। हंसों की टोली के साथ जाके बैठ गया कि मेरी दोस्ती इनसे हो जाए मैं भी उड़ जाऊंगी, पर वो कैसे उड़ सकती है। हंस उड़ गए, वो वहीं की वहीं बैठी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सावण वन हरियावले अक जम्मे औड़ी, बेमुख सुख ना देखई जो छुट्टड़ छोड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 बातों की एक बात। जिस प्रकार जब खुद से ना हो सकता हो, दोष समय पर, दोष धरती पर, दोष गाने वाले पर डाल दे, बहरा के सही नहीं गा रहा, सुनाई खुद को नहीं दे रहा। भाई गुरदास जी कहते हैं अगर तू बेमुखों की संगत करेगा तो तेरा भी यही हाल होगा, तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव जो अमृत वेले से तोड़े, जो नाम से तोड़े, उससे दूर हो जाओ। बात चल रही है सोचा सोच ना हो वही, संगत की रंगत होती ही है। अगर बेमुखों की संगत में बैठे तो वही सब करेंगे जिसके लिए गुरु नानक पातशाह मना कर रहे हैं। वो बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर अगर गुरुमुखी की संगत मिल गई, क्योंकि सत्संगत की बात चल रही है कि तीर्थ किसे कहा है? सत्संगत। सत्संगत में मनमुख नहीं आ सकता, केवल गुरुमुख आ सकता है। मनमुख का मन यहाँ टिकेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम तीर्थ नाम तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ नाम है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है। गुरबाणी सुन मैल गवाए, गुरबाणी सुन, गुरबाणी सुन। क्या होगा? गुरबाणी सुनेंगे तो क्या होगा? मैल गवाए, तेरे मन की मैल उतरते जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन तो वो शब्द लागो। कीर्तन को भी तीर्थ का स्नान दिया, स्थान दिया है। तीर्थ स्नान का स्थान दिया है कीर्तन को। गुण गावत तेरी उतरस मैल। फिर से एक बार समझ ले, तीर्थ का भाव जहां पर मन की मैल उतरती हो, बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली तीर्थ वो है। और जिन जिन चीजों से तेरे मन की मैल उतर सकती है, तुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। मन की मैल क्यों उतारनी है? क्योंकि मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन क्या करेगा? नाम बस जाएगा। नाम क्या करेगा? वो भगवान का स्वरूप है नाम। अगर नाम हृदय में बस गया, उसने तो बसना ही है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंदा स्थान हो, कुर्सी एकदम गंदी हो, लिबड़ी पड़ी हो कीचड़ से,
किसी को कहो मेहमान को आकर बैठे, बैठेगा? नहीं बैठेगा। इतना गंदा हृदय, गंदी सोच, गंदी सुरत हमारी, और फिर कहते गुरु नानक हृदय में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मजाक ही कर रहे हैं हम। कहाँ से आ जाएगा? जब तक मन निर्मल नहीं होता। और निर्मल कैसे होगा? गुण गावत तेरी उतरस मैल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी बार बार प्रमाण दे रही है, गुरबाणी सुन मैल गवाए। मन तो वो शब्द लागू, गुण गावत तेरी उतरस मैल, कि प्रभु के गुण गाने से ही तेरी मन की मैल उतरेगी। वो कहाँ पर भी हो, चाहे सत्संगत में हो, चाहे कीर्तन में हो, चाहे सतगुरु के पास बैठ के हो, तेरे मन की मैल उतरेगी तब अगर तू जपेगा नाम। तीर्थ नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब 5वां दर्जा दिया है सिमरन को। प्रभ का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन याद, सिमरन भाव याद। अगर याद में गुरु नानक है, याद में नाम है, वाह गुरु मूल मंत्र है, राम है, तो मन की मल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम की तो इतनी महिमा है। अगर इसको प्रकरण को दास ले ले यहाँ पर, प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, तो कई घटनाएं याद आ जाती है। अब्दुल गफार खान पठान, बाबा मार नाम सिंह जी की बताई हुई घटना। समा हो गया है, कौन सी ले कौन सी छोड़े दास। गुरु मेहर करे फिर कभी ले लेगा दास ये घटनाएं। पहले संगत ने, बहुत पहले, कई साल पहले दास ने ये घटनाएं ली हुई है। गुरु कभी बीच में फिर से प्रकरण में आया तो ले लें, क्योंकि अगर अभी ली तो आधा घंटा और चाहिए इसके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन मन की मल जाए। अब दर्जा दिया है संत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत को तीर्थ का दर्जा दिया है। क्यों? माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान, हर का नाम ध्याय सुन सबना नो कर दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान, साधुओं के चरण धूड़ी में स्नान कर, ये सच्चा तीर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्या करते हैं साधु? मैं माँ साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अगहरे निर्मल भय चीता। मन की मैल ये उतारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं माँ साधु संग की सुनो मेरे मिता। हे मेरे मित्र, मैं तुझे साधुओं की संगत की महिमा बताता हूँ। क्या महिमा है? मैल खोई कोट अगहरे निर्मल भय चीता। तेरे जन्मों जन्मों की चढ़ी हुई मैल मन से उतार देंगे महापुरुष संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निर्मल भय चीता, तेरा चित्त निर्मल स्वच्छ हो जाएगा। संत जिनके पास बैठकर मेहनत करनी नहीं पड़ती, संत जिनकी नजर तेरी जेब पर नहीं तेरे जीवन पर होती है, संत जो नाम को अंदर भर देते हैं, जिस घालना को घालने के लिए जन्म लग जाते हैं, संतों की एक नजर, एक कृपा दृष्टि जन्मों का काम सेकंडों में कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे सेवा, पांचवा तीर्थ सेवा। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुरु की सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत जल्दी से ले रहा है। एक्चुअली में इसको एक दिन और लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर डिटेल में समझना है तो। दास चाहता है कोई पहलू ना छूटे, कोई भी पहलू ना छूटे, क्योंकि ये पहलू बड़े कीमती हैं। कैसे प्रभु का सिमरन मन से मैल निकालता है, कैसे ये घटना इतनी प्रभावित करने वाली है, जो नई संगत जिन्होंने नहीं सुनी होगी उन पर ऐसा असर करेंगे कि नित्यनेम बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए इस आज के टॉपिक को यहीं रोकते हैं। मेरा मन है कल एक दिन और इसको ले लें।
फिर आगे बढ़ें, क्योंकि ये बड़ा कीमती है। हमें भी कौन सी जल्दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कराए जितना कराए करते जाएंगे, आनंद लेते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन तो वो शब्द लागो, 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 मन तो वो शब्द लागो। तीरथ नाम है, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है, तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है, तीरथ नावण जाओ, तीरथ नाम है, तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, अंतर ज्ञान है, तीरथ नाम 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 ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ सोच सिर नीवा रखी यार तू क्यों के यार तू क्यों के उच्ची सोच सिर नीवा रखी यार तू क्यों के हाय यार तू क्यों के होए सागर जिन्ना गहरा ओडी ही छल बनदी ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ क्यों हंकार करदा ए वे एक दिन खाक हो जाना खाक हो जाना क्यों हंकार करदा ए वे एक दिन खाक हो जाना हाय खाक हो जाना तेरे तो जानवर चंगे जिन्हां दी खल बनदी ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ जिस तो तिखे हथियार बनदे ने हथियार बनदे ने पित्तल ओ भी है जिस तो तिखे हथियार बनदे ने होए हथियार बनदे ने पर ओ असल पित्तल जो मंदर दा टल बनदी ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ जेकर मुश्किल आवन तेरे रस्ते तू डोली ना रस्ते तू डोली ना जेकर मुश्किल आवन तेरे रस्ते तू डोली ना है रस्ते तू डोली ना कई वारी मुसीबत भी दुखां दा हल बनदी ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਵੇ, ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੀ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਸੇ ਪਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿੰਦਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹਾਏ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉਹੀ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਫੜ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਬਣਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਏ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਦਾ, ਐਨ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਏ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਨ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ
सब कुछ दे सकदा है, वो सब कुछ कदे भी लै सकदा है। मैनू कुछ नहीं चाहिदा गुरु जी, सिर्फ वो चाहिदा है जो तुहानू मंजूर है। मैनू कदे भी वो ना मिले जो मैनू तुहाडे तो दूर करे। मेरे गुनाहां नू बख्श देना गुरु जी, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो। बस यही ओ अरदास है तुहानू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वृषभा